8 सितंबर 1965 की शाम अचानक टैंकों की गड़गड़ाहट से आसमान फटने लगा था। टैंकों से उड़ने वाली धूल लगता था सब कुछ निकल जाएगी। पाकिस्तानी सेना भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा में करीब 5 किलोमीटर अंदर घुसकर खेमकरन सेक्टर पर कब्जा कर चुकी थी और उनके साथ थे अमेरिका से मिले 100 से अधिक पैटेंट टैंकों का एक ब्रिगेड, जो उस समय तक अजेय समझा जाता था और अपने सामने आने वाली हर चीज़ को तबाह करने का हुनर रखता था। पाकिस्तानी सेना को अपनी जीत साफ दिखाई देने लगी थी और शायद जीत की इसी खुमारी में वो ये देखना ही भूल गए कि कब उनकी जीत और उनके पैटेंट टैंकों के बीच भारतीय सेना का एक वीर योद्धा अपनी गन माउंटेड जीप के साथ उनके सपनों का सर्वनाश करने आ चुका है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य से लड़े गए एक ऐसे युद्ध की जिसने दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर दिया। एक ऐसा युद्ध जिसमें भारतीय सेना ने अजेय समझे जाने वाले पैटेंट टैंकों को उसका ही कब्रगाह बना दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच एक ऐसे घमासान की जिसमें भारत की बेहतरीन चालों, उत्कृष्ट रणनीति और अदम्य साहस ने न केवल पाकिस्तान को करारी हार दी बल्कि उन्हें पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के महानतम युद्धों में से एक आसल उतार के युद्ध और उसके नायक रहे अब्दुल हमीद के पराक्रम की, जिसे सेना ने मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा। हाय फ्रेंड्स, इतिहास के इस रोमांचक सफ़र में मैं आपका साथी, आपका गाइड सैम अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर सैम स्टोरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तजा है कि जिन्होंने भी अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल और प्लीज़ बेल आइकॉन को दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, असल उतार का युद्ध और उसका नायक अब्दुल हमीद। कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद मसूदी का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के धामपुर गांव के एक साधारण दर्जी परिवार में हुआ था। अब्दुल हमीद 27 दिसंबर 1948 को भारतीय सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट में भर्ती हुए, जहां से उनकी तैनाती रेजिमेंट के 4th ग्रेनेडियर बटालियन में हुई। पाकिस्तानी युद्ध से पहले उन्होंने 1962 के भारतीय चीन संघर्ष में जमकर लोहा लिया था। 1965 आते आते भारत में अस्थिरता उत्पन्न करने और शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह भड़काने के उद्देश्य से ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा के जम्मू कश्मीर प्रांत में लगातार घुसपैठ करने की गतिविधियां शुरू कर दी थीं। पाकिस्तान ने अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए 30,000 छापामार हमलावरों को इस खास उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित भी किया था। 8 सितंबर 1965 की शाम पाकिस्तानी सेना ने अपने टैंकों और पैदल सेना के साथ भारतीय सीमा में बेखौफ प्रवेश किया और वे बिना रुके भारतीय सीमा में 5 किलोमीटर भीतर खेमकरन पोस्ट तक पहुंच गए। स्थिति को भांपते हुए भारत की 4थी माउंटेन डिवीज़न के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल हरबख्श सिंह ने तुरंत अपनी डिवीज़न को पीछे हटने का आदेश दिया और असाल उताड़ को केंद्र में रखते हुए घोड़े की नाल की आकार की एक व्यू रचना करते हुए भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया। रात के अंधेरे और रण क्षेत्र के अच्छे अनुभव का भारतीय सेना ने पूरा उपयोग किया और गन्ने के खेतों में भारतीय टैंकों ने मोर्चा संभाल लिया। सुबह होते होते पाकिस्तानी सेना के M47 और M48 पैटेंट टैंकों और बख्तरबंद डिवीज़न को भारतीय सेना ने अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया। इस चक्रव्यूह की अग्रिम पंक्ति में दुश्मन का स्वागत करने के लिए अब्दुल हमीद अपनी गन माउंटेड जीप में दुश्मन का इंतज़ार कर रहे थे।
भारतीय सैनिकों के पास ना तो टैंक थे ना ही बड़े हथियार, लेकिन उनके पास था भारत माता की रक्षा के लिए मर मिटने का हौसला और ऐसी रण योजना जो पाकिस्तानी सैनिकों ने सपने में भी नहीं सोची थी। अब्दुल हमीद की गन माउंटेड जीप पैटर्न टैंकों के सामने एक खिलौने से ज़्यादा कुछ नहीं थी, पर हमीद जानते थे कि जिस फुर्ती से वो टैंकों को निशाना बना सकते हैं वो शायद उन पैटर्न टैंकों के लिए संभव नहीं था। हमीद ये भी जानते थे कि आसल उताड़ की जिस ज़मीन पर वो दुश्मन से भिड़ने को तैयार हैं वो असल में किसी दलदल से कम नहीं थी, और ये भी भारतीय सेना की उत्कृष्ट रणनीति का हिस्सा था। उन्होंने भारतीय भौगोलिक क्षेत्र का अभूतपूर्व सूझबूझ से इस्तेमाल किया था। जल्दी ही पाकिस्तानी सेना के टैंकों को भी इसका एहसास होने लगा था। उनके भारी भरकम टैंक आसाल उताड़ की दलदली ज़मीन में फंसने लगे थे और उनकी रफ्तार कम होने लगी थी। हमीद इस बात को अच्छे से जानते थे और इस परिस्थिति का फ़ायदा उठाने की योजना उन्होंने पहले ही बना ली थी। मौका मिलते ही हमीद ने पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों पर सीधा हमला बोल दिया। हमीद जानते थे कि पैटर्न टैंकों का एक हिस्सा काफ़ी कमज़ोर है और जिसको निशाना बनाकर उन्हें नेस्तनाबूद किया जा सकता है, और बस उन्होंने ऐसा ही किया। दलदल में फंस रहे पैटर्न टैंक जब तक कुछ समझ पाते तब तक हमीद ने एक एक कर 7 पैटर्न टैंकों को खाक में मिला दिया। अपने पैटर्न टैंकों को ऐसे खाक होते देख पाकिस्तानी सेना के होश उड़ गए और वो बदहवास से बचने का रास्ता खोजने लगे। हामिद की इस वीरता और साहस ने भारतीय सेना का हौसला 7वें आसमान पर पहुंचा दिया और भारतीय सेना ने अपने साधारण हथियारों से ही पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते भारत का आसाल उताड़ गांव पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों का कब्रगाह बन गया। पाकिस्तानी सैनिक अब अपनी जान बचाकर भागने लगे थे, लेकिन इन भागते सैनिकों का पीछा करते समय गोलाबारी में एक गोला हमीद की जीप पर आ गिरा और वो वीर योद्धा बुरी तरीके से हताहत हो गया, जिसके चलते 9 सितंबर को उस वीर और साहसी योद्धा ने भारत माता को अलविदा कह दिया। लेकिन इस युद्ध में साधारण गन माउंटेड जीप के हाथों हुई पैटर्न टैंकों की बर्बादी को देखते हुए अमेरिका ने पैटर्न टैंकों के डिज़ाइन की पुनर्समीक्षा की घोषणा की। लेकिन वो अमेरिका पैटर्न टैंकों के सामने केवल साधारण गन माउंटेड जीप को ही देख पा रहा था। उसको चलाने वाले अब्दुल हमीद के हौसले की समीक्षा शायद उसके बस की बात नहीं थी। भारतीय सेना ने अद्भुत साहस और अतुलनीय वीरता के लिए अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा, और हम भारतीय उसकी इस अद्भुत गाथा को सदियों तक अपने हृदय में संजोकर रखेंगे। शायद ये ही हमारी उस वीर भारतीय के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को सीधी और करारी हार मिली। इस युद्ध के कमांडर मेजर जनरल नासिर अहमद खान स्वयं इस युद्ध में मारे गए। पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया कि 1965 के युद्ध में उसने 170 के करीब टैंक खोए, जिसमें 100 से ज़्यादा इस ही युद्ध में थे। पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी एक लेफ्टिनेंट की तरीके से इस युद्ध में भाग लिया, और शायद वो इस युद्ध से मिली पराजय को वो अंत तक नहीं भूल पाए। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप आसाल उताड़ को पैटर्न टैंकों के कब्रगाह और पैटर्न नगर जैसे नामों से जाना जाने लगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे एक हैरान कर देने वाली और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपने इस दोस्त सैम को इजाज़त दीजिए। गुड डे, शब खैर।